हेलो गाइस, मैं सुनिए और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग बात करने वाले हैं डैक एम्प्स की या फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स की और एम्पलीफायर्स की, जो पोर्टेबल फॉर्म फैक्टर में आपको मिलते हैं फॉर योर हेडफोन्स, फॉर योर ईयरफोन्स, फॉर एनीथिंग जो भी आपको लगाना है उसके साथ। एंड आप में से कई लोग सोचेंगे ये होता क्या है। वेल, डैक यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर के सिग्नल को कन्वर्ट करता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे। और ये जनरली कई तरीके के हो सकते हैं, वीडियो के डैक्स हो सकते हैं, ऑडियो के डैक्स हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं ऑडियो डैक्स यानी फॉर योर हेडफोन्स, ईयरफोन्स, इन सब के लिए, आईएम्स वगैरह के लिए। अब इस वीडियो को बनाने का रीजन ये है कि सिमगॉट ने हमें भेजा था अपना एक नया डैक एम्प जिसका नाम है ड्यू 4X। तो मैंने सोचा क्यों ना एक जनरल इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको पता चले कि डैक होता क्या है। एंड मैं डेडिकेटेड डैक एम्प इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज टेक्निकली आपके मदरबोर्ड पे, आपके लैपटॉप के, आपके फोन पे एक डैक ऑलरेडी मौजूद है। बट जैसे कि हर चीज होती है कि जहाँ पे जस्ट फॉर काम चलाने के लिए एक डैक चिप मौजूद होगी ना, वो सबसे बेस्ट साउंड क्वालिटी या फिर बेस्ट साउंड परफॉर्मेंस, नॉइज परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर करने वाली। एंड यही रीजन होता है कि एक्सटर्नल डैक खरीदने का बेनिफिट होता है। एंड सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है अच्छी साउंड क्वालिटी। आई नो साउंड क्वालिटी को डिफाइन करना बहुत ही सब्जेक्टिव है, हम सबकी हियरिंग बिल्कुल अलग अलग होती है, हम सबकी लिसनिंग बिल्कुल अलग अलग होती है, तो ये कहना मुश्किल है कि आपको क्या साउंड क्वालिटी में एडवांटेज मिलने वाला है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको साउंड क्वालिटी में कोई एडवांटेज ही ना मिले, मतलब मदरबोर्ड से एक ऐसे डैक पे जाने का कोई आपको एडवांटेज ना भी मिले। लेकिन ये कहना गलत होगा कि इंप्रूवमेंट्स नहीं होती, वो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स करता है। इंप्रूवमेंट्स किस टाइप की हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल एक्यूरेसी इन साउंड। जैसे कि आप वैलोरेंट वगैरह या सीएस को खेल रहे हैं, आपको पता है वहाँ पे लेफ्ट साइड पे है ना लोग हैं, तो वो जो क्लैरिटी है कि लेफ्ट साइड में कितने फुटस्टेप्स आपको क्लियरली सुनाई दे रही है, या फिर जो अलग अलग फुटस्टेप्स उनके बीच में अगर डिस्टेंस भी आपको कुछ मिल रहा है ना, तो एक अच्छा डैक उसको थोड़ा सा और बेटर कर सकता है। एक अच्छा ईयरफोन उसके लिए जरूरी है, अच्छा एक हेडफोन जरूरी है उसके लिए, लेकिन एक अच्छा डैक उस चीज को, उस अच्छेपन को थोड़ा सा और अच्छा कर सकता है, आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ आपको अच्छी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जो बेस वगैरह है, जो नोट्स वगैरह है, वो थोड़े से ज्यादा आपको क्लियर सुनाई देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको है ना जमीन आसमान का डिफरेंस सुनाई देने वाला है गोइंग फ्रॉम अ वेरी लाइक डिसेंट मदरबोर्ड डैक टू एक वेरी हाई एंड डैक, लेकिन आपको एक ऐसा इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा अगर आपको आपके कान उसके लिए प्रैक्टिस्ड है तो आप नोटिस करने वाले हैं। मदरबोर्ड के जनरली लाइक सस्ते मदरबोर्ड्स में बात करूं, 15,000 के नीचे के मदरबोर्ड्स पे जनरली साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती। वहाँ पे बहुत ही ऐसा लगता है छोटा साउंड स्टेज है, जो इमेजिंग वो सबसे एक्यूरेट नहीं होती, या फिर जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है लगा ले, कभी कुछ ज़्यादा ही बेस होती है, कभी कुछ ज़्यादा ही है ना लेट्स से ट्रेबल हो सकती है, ट्रेबल हो ही नहीं सकती, डिटेल्स की कमी हो सकती है अगर बिल्कुल खराब डैक यूज हुआ है तो। अगला रीजन है क्यों एक डेडिकेटेड डैक पे खर्च करना बेनिफिशियल होता है, वो है नॉइज एंड इंटरफेरेंस रिडक्शन। यानी नॉइज और इंटरफेरेंस से आपको छुटकारा मिलेगा, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन होता है किसी अच्छे डैक पे इन्वेस्ट करने का, चाहे वो आपके फ़ोन के लिए है, चाहे लैपटॉप के लिए, चाहे कंप्यूटर्स पे। तो बेसिक फंडा ये है कि आपका कंप्यूटर में इतने सारे लाइक इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज है, मतलब जीपीयू का सिग्नल जा रहा है, सीपीयू का सिग्नल जा रहा है, रैम है वहाँ पे, मदरबोर्ड के खुद के ना अलग वीआरएम कैपेसिटर्स वगैरह है, वहाँ पे है ना दूसरे डिवाइसेस भी आप कनेक्ट करते हैं, हार्ड ड्राइव्स वगैरह। तो वो सब के सब ना एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। एंड वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है, पीसीबी के थ्रू आपके ऑडियो आउटपुट पे कहीं ना कहीं ट्रैवल करता है। इसको आप सुनते हैं एज अ स्टैटिक, मतलब आप लगा लीजिए आपने किसी डिवाइस पे अपना हेडफोन डायरेक्टली कनेक्ट किया, 3.5 मिलीमीटर जैक की खासकर मैं बात कर रहा हूँ, आपने डायरेक्टली मदरबोर्ड पे कनेक्ट किया, आपको हिस सुनाई देने वाली है या फिर स्टैटिक जैसा कुछ आवाज़ आएगा, चाहे आपने कोई म्यूजिक वगैरह या फिर चाहे कुछ ना प्ले किया हो, आप चाहे वॉल्यूम ज़्यादा करें कम करें, वो फिर भी आपको हिस सुनाई देगी। ये लैपटॉप्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, लो एंड लैपटॉप्स हैं, जहाँ पे आप लगा लीजिए ऑडियो वगैरह ना हेडफोन्स वगैरह कनेक्ट करते हैं, आईएम्स वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको नॉइज सुनाई देती है। कई बार हो चुका है, इनफैक्ट मैं एक्चुअली कुछ गेमिंग लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ जिनका प्राइस 50,000 के आसपास है, 50-60,000 के आसपास। तो उस प्राइस रेंज में भी अगर आपको इतनी गंदी ऑडियो मिलने वाली है, मतलब तो शर्मनाक बात है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा साउंड क्वालिटी से भी ज़्यादा ना नॉइज वाला जो फैक्टर है, जब आप किसी डेडिकेटेड डैक पे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉइज वाला फैक्टर मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेनिफिट वाला होता है। एक और चीज़ जो नॉइज और इंटरफेरेंस वाली चीज़ से जुड़ी हुई है, अगर आपके पास आईएम्स है ना, तो वहाँ पे एक अच्छा डैक होना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि आईएम्स का जो लगा लीजिए पावर रिक्वायरमेंट्स होता है, जो सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, उनको बहुत ही कम पावर चाहिए बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक प्ले करने के लिए। तो मान लीजिए अगर आपका जो सिग्नल आ रहा है मदरबोर्ड या फिर ना लैपटॉप से या फिर फ़ोन से भी, वो खराब, थोड़ा सा भी खराब है ना, वो एक्चुअली आईएम पे या फिर ईयरफोन पे एम्पलीफाई हो जाता है। तीसरा रीज़न एक टेक्निकल रीज़न है कि अगर आप लेट्स से ऑडियो एडिटिंग वगैरह कुछ करते हैं, लेट्स से साउंड्स वगैरह के साथ कुछ काम करते हैं, मिक्सिंग वगैरह का कुछ काम करते हैं,
वहाँ पे आपको एक अच्छे डैक की ज़रूरत होगी। उसका रीज़न ये है कि एक जो डेडिकेटेड अच्छी क्वालिटी का डैक है वो बहुत ज़्यादा हायर क्वालिटी सैम्पलिंग रेट या फिर लेट्स से बिट रेट वगैरह सपोर्ट करता है। अब बिट रेट सैम्पलिंग रेट क्या है, वेल वो अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन जनरली आप इसको समझ सकते हैं फाइल की क्वालिटी। जितना ज़्यादा आपका सैम्पलिंग रेट बड़ा होता है ना, उतना ज़्यादा आपको फाइनाइट कट्स मिल सकते हैं अपने ऑडियो में, ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है ऑडियो में। एंड अगर आप है ना हाई एंड ऑडियो के शौकीन है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फ्लैग फाइल सुनना पसंद है, बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन ऑडियो फाइल्स वगैरह स्ट्रीम करना पसंद है, तो एक डैक नेसेसरी है। बिकॉज कई सारे डैक अलग अलग लेवल्स की है ना इस तरीके की सैम्पलिंग वगैरह सपोर्ट करते हैं, बिट डेप्थ सपोर्ट करते हैं। टू गिव एन एग्जांपल, ये जो डैक है सिमगॉड का DU4X, ये जाता है 384,000 हर्ट्ज तक और 32 बिट की बिट डेप्थ सपोर्ट करता है। तो इनकेस अगर आपको वैसा किसी टाइप का कोई है ना म्यूजिक वगैरह सुनना है, भगवान का दिया म्यूजिक सुनना है, तो ये एक्चुअली प्ले कर सकता है। तो इनकेस अगर आपका काम किसी तरीके से ऐसे ऑडियो फाइल्स वगैरह लाइक फाइल्स या बिट डेप्थ वगैरह के साथ रहता है, तो एक डैक ज़रूरी है। अगला जो पॉइंट है वो है कि हाई एंड हेडफोन्स या फिर हाई एंड ऑडियो डिवाइसेस के लिए आपको एक अच्छा डैक एम्प चाहिए। डैक एम्प से भी ज़्यादा एम्पलीफायर आपको अच्छा चाहिए। जनरली क्या होता है कि जो हमारे कुछ IEMs वगैरह होते हैं, ईयरफोन्स हेडफोन्स होते हैं, उनको सबसे बेस्ट साउंड कराने के लिए ना उनको थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए। ज़्यादा पावर का मतलब क्या है, थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल थोड़ा बूस्टेड चाहिए। तो उस केस में एक डैक एम्प आपको हेल्प करने वाला है। डैक ऑडियो के सिग्नल को क्लीन करेगा और जो एम्पलीफायर होता है उस क्लीन सिग्नल को और थोड़ा सा अच्छी तरह लाउड भेजेगा, उसमें थोड़ी ज़्यादा और वोल्टेज ऐड कर देगा। तो अगर आप थोड़ा बाद में अपने हेडफोन्स या IEMs अपग्रेड करने का प्लान करते ना, दिस इज ऑल्सो वन रीजन वाई यू शुड गेट अ डेडिकेटेड डैक एम्प। तो ये थे कुछ हमारे मेन एडवांटेजेस जब आप किसी डेडिकेटेड डैक एम्प पे है ना लाइक इन्वेस्ट करते हैं। तो हम जल्दी से सिमगॉड के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं और आपको एक डायरेक्ट कंपैरिजन देता है। आपके पास जो वो आते हैं ना, अगर आपके पास USB Type-C वाला फ़ोन है तो आप है ना जनरली वो कन्वर्टर यूज़ करते हैं अपने 3.5 मिलीमीटर है ना हेडफोन्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए, वो भी टेक्निकली डैक है। अगर आप वहाँ से जब यहाँ पे आप स्विच करोगे तो आपको सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट क्या मिलने वाला है, ज़्यादा बड़ी साउंड स्टेज, कम नॉइज़, ज़्यादा अच्छी पावर, ज़्यादा क्लीन पावर। ये एडवांटेज ज़रूर ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को पूरा करते हैं, बट आई विल ऑल्सो से कि सस्ता इन्वेस्टमेंट नहीं होता। एक अच्छा डैक एम्प मतलब पोर्टेबल डैक एम्प ईजिली आपको 6 से 7 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है सिमगॉड का, दूसरे कुछ ट्रूथ के भी ऑप्शन है, बाकी कई सारे ऑप्शन है मार्केट में, वो शुरू हो जाते हैं 1000 रुपये से। लेकिन रेंज जो है, जो डैक एम्प्स की डेडिकेटेड डैक एम्प्स की जो रेंज है वो अनलिमिटेड ही आप समझ लो, 1-2 लाख रुपए तक भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच बताऊं कई लोगों को 90% के लोगों को नहीं जरूरत उसकी। दिस इज मोर देन फाइन। ये आपके अगर आप IEMs वगैरह यूज़ करते हैं, फिर जनरल आपके गेमिंग हेडफोन्स वगैरह ही है ना, तो ये काफ़ी है। तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत। मैं कहता हूँ इसके साथ मैंने 1 लाख रुपए के भी IEMs यूज़ किए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ किसी महंगे डैक से, यानी 30,000 के डैक एम्प से कंपेयर करते हुए मैं बात कर रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस वाइज ये DU4X इज़ वेरी गुड फॉर द प्राइस एंड बिल्ड क्वालिटी वगैरह मेटल की है, छोटा सा है, आपको डेस्कटॉप के या लैपटॉप के साथ यूज़ करने के लिए अडैप्टर वगैरह भी मिलता है। सो इट्स अ वेरी गुड पैकेज इन माई ओपिनियन। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होने वाली अगर आप एक डेडिकेटेड डैक एम्प खरीदते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जनरली वायर्ड होते हैं, तो अगर आप वायरलेस कनेक्शन वाले बंदे थे तो ये ऑप्शन उसके लिए नहीं है। दूसरी चीज़, महंगे हो सकते हैं। जनरली कई लोगों के लिए ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी कि अननेसेसरी होगी। 6,000 एक छोटे से अडेप्टर के लिए, नहीं, वो सेंस नहीं बनता। तीसरी चीज़, आपके बैटरी की लाइक फ़ोन की बैटरी की या फिर लैपटॉप की बैटरी पे थोड़ा सा इफेक्ट करने वाली है, खासकर फ़ोन बैटरीज की, बिकॉज ये अपने आप में पावर लेते हैं, इनको थोड़ी सी पावर की ज़रूरत है, पावर ड्रेन कर सकते हैं। और लास्ट में एक सब्जेक्टिव चीज़ की शायद आपको डिफरेंस पता ही ना चले। इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल कि आपने 7-8 हज़ार रुपये खर्च किए डैक एम्प पे और आपको मदरबोर्ड और आपके इस डैक एम्प के बीच में कोई डिफरेंस ही ना दिखे। दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। हाँ, एक और प्रॉब्लम आपको जो फेस करनी पड़ सकती है कि कई सारे डैक एम्प्स ना माइक इनपुट सपोर्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका ना गेमिंग हेडफोन में माइक जैक वगैरह है, कॉम्बो जैक वगैरह है, तो शायद कुछ डैक एम्प्स उस चीज़ को सपोर्ट ना करे। फॉर एग्जांपल दिस वन करता है, अब कंपनी कहती है, लाइक कंपनी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करी लेकिन उनके हिसाब से करता है, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया करता है कि नहीं। मेरे हेडफोन्स इसके साथ माइक के साथ नहीं चले, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। डेडिकेटेड माइक्स के लिए आपको बहुत ही स्पेसिफिक कुछ डैक एम्प्स खरीदने पड़ेंगे। सो मार्केट में थोड़े से कम है लेकिन मिलते ज़रूर हैं। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट डैक्स एंड एम्प्स। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट से ज़रूर बताना, या फिर इसके बारे में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।